नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। जैसा कि आप लोग परेशान थे और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेज, कमेंट, कॉल भी आ रहा था कि सर बिहार एसएससी 10+2 की एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो प्लीज़ बता दीजिए। तो आपकी जितने भी डाउट है, हर एक डाउट को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सेकेंड पॉइंट की ये भी जो आपका डाउट था कि क्या सर इस बार एग्जाम पॉसिबल कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट ईयर क्या पॉसिबल है, कब तक पॉसिबल है, होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ को हम क्लियर कर देंगे। स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो बिहार एसएससी 10+2 का एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम कराएगा। और इतने ज़्यादा मात्रा में फॉर्म भरा गया है तो उस चीज़ को 100% कन्फर्म हो गया है कि जो आपका एग्ज़ाम कराएगा वो टीसीएस कराएगा। और टीसीएस सिर्फ कई सारे एग्जाम कराता है और टीसीएस काफ़ी अपने एग्जाम को फेयर तरीके से भी कराता है। तो अगर टीसीएस आपका एग्ज़ाम कराता है ये तो कन्फर्म है कि आपका एग्ज़ाम कौन कराएगा, बिहार टीसीएस कराएगा। बिहार एसएससी 10+2 का जो एग्ज़ाम होगा वो कौन कराएगा, आपका टीसीएस कराएगा। और टीसीएस अभी प्रेजेंट टाइम में टीसीएस जो है आपका जस्ट अभी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, फिर एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है। अब जो टीसीएस का जो स्लॉट है वो काफ़ी व्यस्त है। पहले हम लोग टीसीएस के स्लॉट को समझते हैं, फिर समझेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होने की संभावना है। पहला पॉइंट आपका ये है कि एएलपी रेलवे में एएलपी का जो एग्ज़ाम है वो आपका कंफर्म हो गया। कब से एग्ज़ाम कराया जाएगा, वो आपका एग्ज़ाम 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में आपको कराया जाएगा। एएलपी का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में है। ये ऑफिशियल न्यूज़ है, ये आपका ऑफिशियल न्यूज़ है और ये टीसीएस ही करा रही है। तो एएलपी का स्लॉट बुकिंग है। एएलपी के जस्ट बाद आपका क्या होगा, आरपीएफ एसआई, ठीक है ना। आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम कब से होगा, 2 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा 5 दिसंबर तक, ठीक है। 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक क्या कराया जाएगा, आपका आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम कराया जाएगा। और एसआई के बाद से क्या है, टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है वो भी आपका कंफर्म हो गया है। वो कब होगा, 16 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में आपका कराया जाएगा। अब मैं आपसे यहां से एक चीज कंफर्म कर देना चाहता हूं कि जो बिहार एसएससी 10+2 का जो आपका एग्जाम है वो आपका इस साल तो नहीं होगा। ये तो मैं 100% श्योर हूं कि आपका बिहार एसएससी 10+2 का जो एग्जाम है वो इस साल नहीं होने वाला है, क्योंकि टीसीएस जो भी एग्जाम कराती है उसके लिए ऑलरेडी स्लॉट बुकिंग है। तो इसमें तो किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। हाँ, अब 25 में कब होगा ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए 25 में आरपीएफ एसआई का डेट तो कंफर्म हो गया है। आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम का ऑफिशियल डेट है बट आया नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वही आपका ऑफिशियल है। ऑफिशियल क्या है, आपको 8, 10, 15, 17, 27 जनवरी 2025 को आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद से 3 मार्च से 7 मार्च तक, 3 मार्च से 7 मार्च तक जो है आपका क्या होगा, आपका ये आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है बट इसमें कंफर्म है कि आपका 8 तारीख को, 8 को, 10 को, 15 को, 17 को, 27 जनवरी को आपका क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होगा और 3 से 7 मार्च को होगा, ठीक है। हाँ, अब यहां पे संभावना बन सकता है कि जो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो आपका फरवरी का मंथ स्लॉट खाली है, फरवरी का स्लॉट यहां पे खाली है। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एसएससी जीडी 2025 का जो आपका एग्जाम होगा वो जनवरी से फरवरी के बीच में होगा। तो हमें जहां तक लग रहा है कि एसएससी जीडी जो 2025 में होने वाला है वो आपका एग्जाम कब होगा, जनवरी या फरवरी में होगा। अब यहां पे संभावना यह बनता है कि अगर आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जनवरी में तो होना तय है कि कांस्टेबल का एग्जाम जनवरी में होगा और मार्च में होगा, जो बीच में फरवरी मंथ का स्लॉट खाली है अगर उसमें एसएससी जीडी का एग्जाम हो जाता है तो फिर आपका फरवरी में भी एग्जाम नहीं होगा और मार्च में भी एग्जाम नहीं होगा, ठीक है ना। मार्च में भी एग्जाम नहीं होगा, यानी कि जो आपका एग्जाम है हो सकता है, हमें जहां तक लग रहा है कि 50% चांस है कि आपका फरवरी मंथ में हो जाए। अदरवाइज अगर फरवरी मंथ में नहीं होता है तो फिर वो मई जून तक चला जाएगा। मई जून तक क्यों चला जाएगा, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है, आरआरबी एनटीपीसी बता दे रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम अप्रैल में होगा। आरआरबी एनटीपीसी इंटर लेवल का एग्जाम जो फॉर्म भरा जा रहा है वो मई जून में होगा,
ठीक है। तो आपका एग्जाम कब चला जाएगा, जून जुलाई तक चला जाएगा। अगर फरवरी मंथ में नहीं हुआ तो फिर क्योंकि रेलवे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है और रेलवे का एग्जाम पहले कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद से क्या बिहार एसएससी 10+2 का कराया जाएगा। तो जो आप लोग परेशान थे, जो आप लोग अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से सुन रहे थे कि एग्जाम इस साल होगा, तो ये तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका एग्जाम इस साल नहीं होगा। बिहार एसएससी 10+2 जो भी एग्जाम, जो भी संस्था है, उस संस्था को कम से कम ये चाहिए कि एक ऑफिशियल नोटिस निकाल दे ताकि जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर सके, वो कंफ्यूज ना रहे। क्योंकि एक ऑफिशियल नोटिस आ जाए कि हाँ आप एग्जाम कब तक ले सकते हैं, कह सकते हैं ऑफिशियल नोटिस, बच्चे बस परेशान हैं, तो इस चीज़ को एक बार जो ऑफिशियल जो इनकी साइट है उस ऑफिशियल साइट पे अपडेट करना चाहिए कि आपका एग्जाम कब तक होने की संभावना है। बट इस साल तो आपका एग्जाम नहीं होगा। अगर आपकी एग्जाम होने की संभावना है तो 50% फरवरी में है, वो भी संभावना है, नहीं तो फिर वो चली जाएगी जून जुलाई में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो चुनाव को देखते हुए ये कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि फरवरी में करा दें, हो सकता है कि मतलब चुनाव से पहले इस चीज़ को खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वहाँ पे के लोगों पे। ठीक है, तो ये आपका अपडेट था। अभी आपका एग्जाम होने वाला नहीं है, वैसे आप लोग आपके पास बहुत सारे एग्जाम होंगे, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम होंगे। अगर आप सामने ALP होगा, RPF SI होगा, कांस्टेबल होगा, टेक्नीशियन होगा, और सबसे बड़ा अगर कोई एग्जाम है तो आपके पास RRB NTPC है और 10+2 है, ग्रेजुएट लेवल है। ये आपके सामने एग्जाम है, आपके पास टारगेट है। तो ये आपका लेटेस्ट अपडेट था। अभी कोई आपका एग्जाम होने वाला नहीं है और ऐसा कोई अभी ऑफिशियल न्यूज़ भी नहीं आया है जैसा कि हम लोग आपको बता सके कि आपका एग्जाम होने वाला है। तो अभी आप श्योर रहिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आता है तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।